मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रातों के अंधेरे से घबराता नहीं, हर हार से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 ओसीएम का स्टार्ट किया है ट्रेड। इसका ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर देख ले, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे होलसेलर सर्विसेज किसको किसको देता है, मतलब सर्विसेज ऑफ होलसेलर देखेंगे। तो चलिए आज एक स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। आपको पता है सर्विसेज ऑफ होलसेलर, होलसेलर ना दो लोगों को सर्विस देती है। मानो मैं होलसेलर हूँ तो मैं किसको किसको सर्विस दूंगी, किसको किसको मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। एक तो जिनसे मैं गुड्स ले रही हूँ यानी कि मैन्युफैक्चरर, और एक जिनको मैं रीसेल कर रही हूँ यानी कि रिटेलर। मतलब होलसेलर ना दो लोगों को सर्विसेज देते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरर जिनको हम सर्विस देते हैं, एक होता है रिटेलर जिसको होलसेलर सर्विसेज देते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, मतलब होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज देते, वो चीजें आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे होलसेलर सर्विसेज रिटेलर को जो देते हैं। तो चलिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है लार्ज परचेस। आप लोगों को मैंने डेफिनेशन में बताई थी कि होलसेलर जो होता है वो बल्क क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं। कौन से पर्पज से, जो वो रीसेल करेंगे रिटेलर को। ये था मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ होलसेलर। तो होलसेलर लार्ज परचेस, इसका फर्स्ट पॉइंट है। मैन्युफैक्चरर से क्या करता है होलसेलर, लार्ज परचेस करता है, मतलब बल्क क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है और फिर उसको बेचता है। अगर ये सर्विस अगर मैन्युफैक्चरर को नहीं देता ये, तो देखो आप एक मैन्युफैक्चरर हो, इमेजिन करो आप मार्कर को प्रोडक्ट करते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो आप उसको सिर्फ प्रोड्यूस करते रहते क्या आप वो प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर जो रहता है एक मार्कर को हर एक कंज्यूमर तक पहुंचा पाता? वो अगर चाहेगा जो मेरा मार्कर हर एक कंज्यूमर तक पहुंचे, क्या वो पहुंच पाएगा हर एक कंज्यूमर तक? नहीं। वो सर्विस कौन देता है, वो होलसेलर देता है। एज किस थ्रू से, जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है, मतलब मैन्युफैक्चरर से ये मार्कर खरीदेगा और रीसेल करेगा रिटेलर को, और रिटेलर फिर क्या करता है, रिटेलर ना कंज्यूमर तक पहुंचाता है, फाइनल कंज्यूमर तक। तो होलसेलर ऐसे मदद करता है मैन्युफैक्चरर को, ऐसे सर्विसेज देता है कि वो बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है इंडस्ट्रीज से, और क्या करता है वो बल्क क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदता है और वो गुड्स वो कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं खरीदता लार्ज प्रोडक्शन में, तो क्या इंडस्ट्री क्या करती, बस प्रोड्यूस किए जा रहे, कितना प्रॉब्लम होता, वो सेल कहाँ करता? तो ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को सेल करता है, और होलसेलर परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। सेकेंड पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोर करना। अभी होलसेल कैसे स्टोरेज में मदद करती है, कैसे स्टोरेज की सर्विसेज देती है मैन्युफैक्चरर को, ये समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मार्कर का प्रोडक्शन कर रहा है एक इंडस्ट्री, तो वो बस प्रोड्यूस किए जा रहा है। एक इंडस्ट्री के पास में ना उतना ज्यादा स्टोरेज नहीं रहेगा जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक फैक्ट्री से बड़ा तो उसको गोडाउन बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्री से बड़ा वो जगह खरीदना पड़ेगा जहां पे ये मार्कर को स्टोर कर पाए मैन्युफैक्चरर। तो उनमें कितना एक्सपेंसेस हो जाएगी, जिसके वजह से लॉस में जाएगी वो मैन्युफैक्चरर। तो वो इंडस्ट्री जो रहती है वो क्या करती है, होलसेलर को बोलती है जो मतलब मेरा गुड्स को तुम खरीदो, वो क्या करती है लार्ज परचेस में खरीदती है, फिर स्टोर उसको करके रखती है। कब तक, जब तक मार्केट में डिमांड ना हो वो गुड्स की, तब तक होलसेलर क्या करती है, वो सारे गुड्स को अपने गोडाउन में रखती है।
होलसेलर के पास में ना, हर एक होलसेलर के पास में आप देखोगे एक गोडाउन रहती है, बहुत सारे गोडाउन भी रहती है, लेकिन मिनिमम एक तो रहती है जहां पे वो जो गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में खरीद के लाता है वो गुड्स को अपने गोडाउन में रखती है। किसके परमिशन से? मैन्युफैक्चरर के परमिशन से। उसके लिए मैन्युफैक्चरर क्या करती है? होलसेलर को रेंट भी देती है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना होलसेलर, जो एक गोडाउन है जो मैन्युफैक्चरर को दे रही है और बोल रही है जो अपना गुड्स मेरे पास में रखो, तुम रख सकते हो। अगर ऐसा नहीं करेगा, एक दूसरे से बैलेंस नहीं बनाएंगे, तो मैन्युफैक्चरर को ना बहुत सारा एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़ा गोडाउन बनाना पड़ेगा, हो सकता है फैक्ट्री से बड़ा गोडाउन बनाना पड़े, क्योंकि प्रोडक्शन तो हर एक टाइम होती है, बट डिमांड सीजनल गुड्स का देख लो, सीजन्स में ही होती है। तो वो गुड्स को कब तक स्टोर करके रखता है? वो गुड्स को तब तक स्टोर करके रखता है होलसेलर जब तक मार्केट वाले डिमांड ना करे। तो स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को। कौन? होलसेलर। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का मतलब तो आप लोगों को पता है, ऐसी व्हीकल रहती है जो गुड्स को ना प्रोडक्शन प्लेस से उस प्लेस तक पहुंचाती है जहां पे उसका डिमांड हो, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करती है। तो होलसेलर कैसे ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है मैन्युफैक्चरर को? आप एक एग्जांपल लो, तारक मेहता में जेठालाल, वो एक रिटेलर है, बट एग्जांपल लो, जब वो डिलीवरी करता है गुड्स का, तो क्या वो कंज्यूमर को बोलता है जो आप अपना ट्रांसपोर्टेशन मेरे पास लेकर आओ? नहीं, वो क्या करता है, खुद की ट्रांसपोर्टेशन का यूज करता है वो गुड्स को उस कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो जेठालाल जैसे खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा है, वैसे ही एक होलसेलर जो रहती है ना, होलसेलर क्या करती है, कभी कभी मैन्युफैक्चरर को कहती है कि आप टेंशन मत लो ट्रांसपोर्टेशन का, मैं खुद का ट्रांसपोर्टेशन आपको दूंगी, जिससे आप वो जो गुड्स है वो मेरे प्लेस तक पहुंचा सको। तो ट्रांसपोर्टेशन का ऐसे हेल्प करते मैन्युफैक्चरर को, जो गुड्स जहां पे जरूरत है दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करते हैं होलसेलर। होलसेलर अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज करती है सामान को इधर से उधर करने में। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल एश्योरेंस। ये अश्योरेंस क्या होता है? अश्योरेंस का मतलब होता है सपोर्ट। अभी ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल अश्योरेंस। फाइनेंशियल अश्योरेंस, अभी फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे होलसेलर मैन्युफैक्चरर को करता है? आप जब गुड्स खरीदते हो ना, जब होलसेलर गुड्स खरीदते हैं या फिर आप गुड्स खरीदते हो, तो आप क्या करते हो? कभी कैश में गुड्स लेते हो, तो क्या करते हो, कभी एडवांस पेमेंट करते हो, या फिर कभी क्रेडिट में गुड्स लेते हो तो बाद में आप पेमेंट करते हो, लेकिन कैश में पेमेंट करते हो। तो होलसेलर क्या करती है? होलसेलर जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेती है, जैसे कि हम आप रिटेलर से गुड्स लेते हैं, तो कैश में पेमेंट करते हैं या फिर क्रेडिट में पेमेंट करते हैं, मतलब थोड़ी देर के बाद आप पेमेंट करोगे, तो आप क्या करते हो? या फिर पहले ही पेमेंट कर देते हो, बोलते हो जो पेमेंट ले लो, बाद में ऑर्डर पूरा करा। वैसे ही होलसेलर का रोल है। होलसेलर क्या करती है? जब मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेती है ना, गुड्स की ऑर्डर देती है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी ना एडवांस पेमेंट करते मैन्युफैक्चरर को। जब मैन्युफैक्चरर के पास में उतना पैसे नहीं रहते अवेलेबल, तो मैन्युफैक्चरर क्या कहता है होलसेलर को, तुम ऑर्डर तो दे रहे हो, लेकिन ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए उतना पैसे मेरे पास में नहीं है, तो एक काम करो, होलसेलर को क्या बोलती है, एडवांस थोड़ा पेमेंट कर दो मुझे। तो होलसेलर क्या करते हैं? होलसेलर ना एडवांस पेमेंट करती है और फिर पेमेंट करने के बाद बोलती है जब ऑर्डर मतलब गुड्स प्रोड्यूस हो जाए तो मेरा ऑर्डर पूरा करना। तो उसमें क्या होते हैं, उन्होंने जब एडवांस पेमेंट किया ना, वो पेमेंट से उनको मैन्युफैक्चरर को हेल्प मिलती है प्रोडक्शन करने में। तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया एक तरह से, क्योंकि होलसेलर जब एडवांस पेमेंट कर रही है, जिसके वजह से उस पेमेंट के वजह से मैन्युफैक्चरर के पास में पैसे आ जाती है, जिसके वजह से वो प्रोडक्शन कंटिन्यू कर पाए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन। ये प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन ऐसे कैसे काम करती है? देखो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने तो देखा है कि मैन्युफैक्चरर है जो गुड्स देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर देता है कंज्यूमर को। वैसे ही ना चैनल ऑफ फीडबैक भी होता है। तो उसमें क्या होता है, कंज्यूमर जो रहती है ना अपनी फीडबैक रिटेलर को देती है, जो गुड्स अच्छा है या नहीं है, क्या कमी है इस गुड्स में। फिर रिटेलर जो है वो ही मैसेज को होलसेलर तक पहुंचाती है, और होलसेलर फिर वही मैसेज मार्केट का इंफॉर्मेशन जो उनके गुड्स का क्या हाल है वही मैसेज मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाती है। तो ऐसे हेल्प करती है प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन देकर मैन्युफैक्चरर को, जिससे वो अपने गुड्स में इनोवेशन ले आए, अपने गुड्स को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो होलसेलर ना ये बताती है मैन्युफैक्चरर को जो उनके गुड्स का डिमांड कैसा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है या फिर लोगों की टेस्ट कैसे बदल रही है, तो आपको अपने गुड्स में क्या चेंजेस लाना चाहिए। ये सारी हेल्प करती है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को ये सर्विस देती है मार्केट इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। अब ये रिस्क बियरिंग कैसे करता है, मतलब ये रिस्क बियर करना मतलब रिस्क को उठाना। देखो, गुड्स अगर आपके पास, आप जब गुड्स लेते हो रिटेलर से तो आप क्या करते हो, आप गुड्स लिए तो वो गुड्स के साथ आप जो भी होगा उसका लॉस का जिम्मेदारी कौन रहेगी, आप रहोगे, क्योंकि आपने गुड्स खरीद लिया है, आप ओनर हो गए हो। या फिर आपने ऑर्डर दे दिया है, गुड्स आप तक नहीं आए, तो वो गुड्स का जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके साथ कुछ भी होगा तो लॉस वो सेलर लेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो गुड्स है। वैसे ही होलसेलर जो है ना रिस्क बियर करता है गुड्स के लॉस के साथ। कैसे? देखो, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदते हैं। तो एक जींस ले लो जो उन्होंने बल्क क्वांटिटीज में खरीदा है, और वो गुड्स उनके पास में पहुंच गए, उनके गोडाउन में है। अभी जब उनके गोडाउन में इतने सारे गुड्स है, मतलब इतने सारे जींस है, लेकिन डिमांड जो है बदल रही है टेस्ट के वजह से, प्रेफरेंसेस के वजह से, लोगों की ट्रेंड जो है ना चेंज हो रही है मार्केट की, जिसके वजह से वो ओल्ड हो गया है, जिसके वजह से लोग उसका डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो जो लॉस हो रहा है वो कौन बियर करेगा? अभी होलसेलर। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरर से इतने सारे गुड्स परचेस कर लिया। लेकिन अभी देखो, जब मैन्युफैक्चरर बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं लेकिन होलसेलर ने खरीदा नहीं है, और तब अगर ट्रेंड बदलेगी तो कौन लॉस को बियर करेगा? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास में वो गुड्स है। लेकिन वही गुड्स होलसेलर के पास में आ गया तो वो लॉस को बियर कौन करेगा? होलसेलर। या फिर गोडाउन में आग लग गई, चोरी हो गया, चूहा ने कुतर दिया जींस को, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये सारे चीजें में जो लॉस होती है वो होलसेलर बियर करते हैं। लेकिन अगर यही गुड्स होलसेल मैन्युफैक्चरर के पास में रहता तो मैन्युफैक्चरर बियर करता, लेकिन उसके जगह पे कौन करता है? होलसेलर। अभी नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग सर्विस। ये मार्केटिंग सर्विस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग सर्विस। मार्केटिंग सर्विस, मार्केटिंग में क्या क्या आती है? मार्केटिंग में ना बहुत ज्यादा चीजें आती है, जैसे कि पैकेजिंग करना, गुड्स को अच्छी तरह से पैकेज करना जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, एडवर्टाइजमेंट देना जिससे कस्टमर तक उस गुड्स का इंफॉर्मेशन पहुंच सके, टीवी एडवर्टाइजमेंट होता है, मतलब बहुत सारे मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारे चीजों के थ्रू, या फिर प्रोडक्ट को पैकेज में ऐसे अट्रैक्टिव वे में पैकिंग करना जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट हो। तो ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम ना होलसेलर भी करता है। किसके परमिशन से? मैन्युफैक्चरर के परमिशन से। मैन्युफैक्चरर तो प्रोड्यूस कर देती है गुड्स, उनके पास में इतना टाइम नहीं है जो वो पैकेजिंग करे, वो एडवर्टाइजमेंट दे। तो वो क्या करते हैं, वो ना होलसेलर को ना बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, क्या कहती है मैन्युफैक्चरर, जो मेरे बिहाफ पे
आप ये सारे चीजें का काम करो, मतलब आप ये सारे काम करो। तो मैन्युफैक्चरर ना उसके लिए पैसे भी देती है होलसेलर को, लेकिन होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर ना वो गुड्स को अच्छी तरह से पैक करेगा, उसको क्वालिटी वाइज डिवाइड करता है, छांटने का काम करता है, ये A+ की गुड्स है, ये B कैटेगरी की गुड्स है, ये C कैटेगरी की गुड्स है, उसके हिसाब से उसको पैक करता है, फिर उसको डिलीवर करता है, रिसेल करता है रिटेलर को। और वो क्या करती है, वही गुड्स की एडवर्टाइजमेंट मार्केट में देती है, ऐसे जाहिरात के थ्रू, मतलब पेपर्स के थ्रू, मैगजीन में प्रिंट करवाना, फिर वही टीवी पे देना, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारे काम ना होलसेलर का रहता है। तो ये मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग में ना बहुत सारी चीजें आती है जो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में आगे जाकर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ होता है, एडवर्टाइजमेंट ले लो, पैकेजिंग ले लो, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना, ये सारी चीजें ना मार्केटिंग का काम होता है, सेल करना। तो ये सारे काम कौन करता है, होलसेलर करता है, किसके बिहाफ पे, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। तो ये एक सर्विस हो गया जो मैन्युफैक्चरर को देता है। तो आज हमने देखा कि सर्विस ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर को क्या क्या देता है, एक लार्ज परचेज का देता है, स्टोरेज का देता है, ट्रांसपोर्टेशन का देता है, फाइनेंशियल एश्योरेंस देता है, प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन का देता है, रिस्क बियरिंग देता है, मार्केट सर्विस देता है। तो ये हो गया आज हमने जो टॉपिक कवर किया, सर्विस टू मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सर्विस टू रिटेलर, मतलब होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विस देते हैं। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।